हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मेरी नींद खुली 5 बजे और मेरा चैलेंज का फर्स्ट डे है। और चैलेंज में मैं डिसाइड करी हूँ कि सुबह में किचन में जाने से पहले मैं नहा लूँगी, पूजा कर लूँगी, घर को क्लीन कर लूँगी। तो मेरा जो किचन का काम होता है शाम में हो जाता है और उसके बाद मैं सुबह में जगती हूँ तो जल्दी से झाड़ू लगाती हूँ, ब्रश करती हूँ, नहाती हूँ। उसके बाद किचन में जल्दी से आती हूँ क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जानी होती है तो लंच बॉक्स प्रिपेयर करनी होती है। और मेरा चैलेंज लेने का बस यही है कि मुझे अपनी दिनचर्या को चेंज करनी है। मैं पढ़ाई तो कर लेती थी बट मेरा जो दिनचर्या होता था लगता था कि चलो ये अभी ज़रूरी नहीं है तो मैं बाद में कर लूँगी। मतलब मेरा काम ऐसा होता था और मेरा ब्रेकफास्ट टाइम से नहीं होता था और पढ़ाई के लिए कम समय बच पाता था। तब मुझे लगता है कि पढ़ाई के लिए टाइम टेबल ना बना के अपने काम का टाइम टेबल बनाने से सारे दिन सही रहेगा और सकारात्मक के साथ, एनर्जी के साथ वो पूरे दिन आप रूटीन पूरा कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समय बचेगा। तो आप ज़रूर पढ़ाई कीजिएगा। मुझे पढ़ाई के लिए कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। मैं पढ़ाई तो पहले भी कर लेती थी बट कभी खुद पे ध्यान नहीं देती थी। कभी मेरा समय काम का लिए मतलब कि सही टाइम पे नहीं हो पाता था, इसलिए मैं ये चैलेंज ली हूँ। सारे हाउसवाइफ के पास ये प्रॉब्लम होती है कि घर में इतना सारा काम होता है, बच्चा होता है, मेरे पास समय ही नहीं बचता है कि पढ़ाई करें। तो बस हमें अपनी दिनचर्या को बदलने की ज़रूरत है। मेरी पढ़ाई तो हो जाती थी, आप लोग पहले वीडियो में भी देखें कि मेरी हो जाती थी बट आप लोग उसके पीछे नहीं देख पाते थे कि मैं टाइम से नहीं खाना खा पाती थी। खाना छोड़ी मैं ब्रेकफास्ट टाइम से नहीं कर पाती थी, 12 बजे करती थी क्योंकि पढ़ाई के प्रेशर रहता था और मैं ज़्यादातर मतलब बच्चा को टाइम से खिला देती थी और अपना नहीं खाती थी, बाकी फिर पढ़ने में लग जाती थी। लगता था कि ये भी पूरा करना, वो भी पूरा करना है, तो मुझे ये प्रेशर कर देता था। मुझे मतलब लगता था कि कितना दबाव हो जा रहा है। तो इसलिए वो दबाव को कम करने के लिए और अपने आप को खुश रखने के लिए और एक ऑल ओवर मैंने ये सोचा है कि मुझे 21 दिन तक ये चीज़ को करना है और अपने दिनचर्या को बदलना है। तो मुझे सुबह में जो मुझे पढ़ने का मन होता था कि 7-8 बजे मैं बैठ के पढूं, तो वो चीज़ मुझे मिल जा रहा है क्योंकि मैं सुबह में तो मैं हस्बैंड चले जाते हैं 7 बजे, उसके बाद तो मैं फ्री हो जाती हूँ, बच्चा को खिलाती हूँ, 7 से 8 के बीच में उसको खिला देती हूँ और ब्रेकफास्ट खिला देती हूँ और मैं भी कर लेती हूँ। उसके बाद मैं फ्री हो जाती हूँ। तो 8 बजे आप फ्री हो जाते हैं तो आप समझिए कि आपके लिए शाम में 5 या 6 बजे तक आपका पास पूरा टाइम है। और बाकी आप उनके जाने के बाद जो मैं काम करती थी, झाड़ू पोछा करना, बर्तन, किचन जो काम था, उसके बाद मेरा सब नहाना, पूजा करना, ये सब करते करते बहुत टाइम हो जाते थे। तो थोड़ा सा ये हो जाता था कि कितना लेट हो गया और ये सब करते करते ना लगता था कि शरीर में वीकनेस आ गया था। तो मुझे लग रहा था कि अपनी दिनचर्या को बदलना चाहिए और हर हाउसवाइफ को मैं यही बोलूँगी कि अपने इरादे को नहीं बदलिए, अपनी दिनचर्या को बदलिए कि उसको कैसे मैं चेंज करूँ और अपना कैसे समय निकालूँ पढ़ने के लिए। तो मुझे जिस टाइम पढ़ने का मन है मैं चाहूँगी तो समय को निकाल लूँगी। बस वही मुझे मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा लग रहा था कि मुझे सुबह में 7 से 8 बजे पढ़ना स्टार्ट करूँगी तो मैं दिन भर अच्छे से पढ़ पाऊँगी। तो मैं वही सोची और वैसा ही मैं करने का ठानी हूँ। और पहले भी मैं कोशिश करी थी कि मतलब इस टाइप से करूँ बट किसी दिन होता था और फिर अगले दिन लगता था कि बहुत थक गए हैं, अब छोड़ देते हैं, सुबह में कर लेंगे। तो और फिर अगले दिन फिर परेशानी होती थी कि ये सब काम बढ़ जाते थे, फिर वही शेड्यूल हो जाता था। तो बिना चैलेंज लिए, बिना खुद को टारगेट दिए कुछ भी काम पूरा नहीं होता है। आप लोग सोचेंगे कि इसके लिए चैलेंज लेने की क्या ज़रूरत है, तो चैलेंज लेने की ज़रूरत है। जो आपका आदत बन जाता है ना, वो आदत जल्दी नहीं ख़त्म होता है। तो आदत को सुधारने के लिए अपने आप को धकेलना पड़ता है, एफर्ट डालना पड़ता है और समझाना पड़ता है, चैलेंज लेना पड़ता है, टारगेट देना पड़ता है कि मुझे ये चीज़ करना है तो करना है। और चैलेंज लेने के बाद क्या होता है नहीं कि आप वो काम को टाल नहीं सकते हैं। जिस टाइम मेरा जैसे हो रहा है, मेरा 2 दिन हुआ तो मैं टाल नहीं सकती क्योंकि कितना भी मुझे लगता है शाम को कि थकान हो जा रहा है, मतलब थक गई हूँ, मुझे नींद आ रहा है, बट मैं टालती नहीं उस काम को। मैं काम को सोची कि मुझे करना है तो मैं करके सोती हूँ और अगले दिन अच्छा फील होता है। तो वैसा ही आपको करना चाहिए। और मुझे पढ़ाई के लिए टारगेट देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो क्लास परचेज कर लिए हैं शायद मैं उसके लिए हूँ कि मैं क्लास को छोड़ना नहीं चाहती हूँ, मैं कर रही हूँ। बहुत लोग हैं जो क्लास लेके छोड़ दे रहे हैं, उतना जिम्मेदारी नहीं समझते हैं कि मेरा क्लास आगे भागता जा करना चाहिए। बट मुझे लगता है कि मुझे क्लास ही हर रोज़ बताता है कि मेरा ये चीज़ पढ़ना है,
तो मैं किसी दिन मतलब अपना पढ़ाई को छोड़ नहीं सकती, और क्लास करती हूँ तो मुझे रिवीजन भी करनी है। और मैं आप लोग से बताऊँ कि मुझे कुछ अभी क्लास छूटी है, तो अभी तो मैं क्या आप लोग को मैं दिखाऊं अपना रूटीन में। मेरा तो बस ये हर रोज़ का ये टारगेट है कि मुझे 3 वीडियो पढ़नी, क्योंकि 2 क्लास तो हर रोज़ होता है। एक जो वीडियो है मुझे एक्स्ट्रा पढ़नी है, और प्लस में उसको शाम में मुझे रिवीजन करना है। मैं जितना भी पढ़ी हूँ मेरा 21 दिन तक ही चलेगा, उसके आगे मैं जो भी मैं लगेगा कि मेरा कंप्लीट हो गया तो मैं आप लोगों के साथ जो रिवीजन करूँगी, क्वेश्चन बनाऊँगी, वो सारा चीज़ मैं रूटीन में शेयर करूँगी। अभी मुझे किस दिन तक कि बस ऐसा ही चल रहा है। कागज़ पे लिखने पर मैं विश्वास नहीं करती, वो मेरे माइंड में और दिल में मतलब बैठ गया है कि मुझे करना है तो करना है, इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ। क्योंकि ज़्यादा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे हर रोज़ 3 वीडियो पढ़नी है और मुझे शाम को रिवीजन करनी है, वो तीनों का 21 दिन तक मुझे ये करना है। और इससे ज़्यादा 4 वीडियो तो बहुत कम ही दिन हो पाया है, इसीलिए मैं 3 वीडियो का ही टारगेट रखी हूँ, क्योंकि उसमें मुझे रिवीजन भी करना है। और उससे ज़्यादा मैं 4 वीडियो करती हूँ तो सही है, बट मुझे मिनिमम 3 वीडियो करनी है और रिवीजन करनी है। और लगता है कि इससे ज़्यादा हो नहीं पाएगा, क्योंकि वीडियो 1 घंटे का नहीं होती है, 2.5 से 3 घंटे का होती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत टाइम जाता है। नहीं तो 1 घंटे का होता है तो मैं 7-8 वीडियो में पढ़ लेती, बट 3 घंटे का वीडियो होता है, कोई 2.5 घंटे का होता है, तो समय जाता है, इसलिए 3 से ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे। यहाँ पर शाम के 6:30 बज गए हैं और इस टाइम पढ़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि खाना भी बनानी है और घर भी धोना है। 2 दिन से घर में ही नहीं धोई थी, घर गंदा है। तो मैं सोची चलो थोड़ा ये सा लाइट है कि इस लाइट में मैं घर धो सकती हूँ, पढ़ाई तो नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर लाइट रहता है तो मेरे दिमाग में आज घर धोने का नहीं आता, मैं कल धोती, बट आज मैं सोची चलो लाइट कट है तो पढ़ाई तो नहीं हो सकता है, तो मैं घर धो लेती हूँ। क्योंकि अपने आप को जब से मैं चैलेंज दी हूँ, बिल्कुल मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। कुछ अपना काम जो पड़ा रहता है मैं उसको निपटाना चाहती हूँ, और इसीलिए अपने आप को ये काम के ही टारगेट दी हूँ कि मुझे बाकी काम के लिए मुझे आलस नहीं दिखानी है, मुझे समय पर टालना नहीं है कि आज नहीं करते हैं कल करते हैं। क्योंकि काम आप सही टाइम पे नहीं करते हैं तो पढ़ाई भी आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। आप तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन काम देख के माइंड में प्रेशर बन जाता है, इसीलिए काम को सही टाइम पर करना ज़रूरी है। और ठीक है, शरीर को बहुत रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आलसी बनने की ज़रूरत नहीं है। रात तो आपके लिए मिली है, रात सोने के लिए 4-5 घंटा आप सो सकते हैं। बाकी आपका जो काम है उसको टाइम पे करते हैं तो ज़रूर आपका टाइम पे हो जाता है, और टाइम पे हो जाता है तो आपका माइंड भी सही रहता है, आप पॉजिटिव तरीके से आप काम कर पाते हैं। तो आपसे जो कुछ काम मतलब लगता है कि ये मेरा टला जा रहा है, नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए आप टारगेट दे सकते हैं, अपने आप को एक टारगेट दे सकते हैं। और अभी रात के 10 बज गए हैं और हम लोग का खाना हो गया है रात का। उसके बाद हम लोग अभय को बाहर लेके आए हैं घुमाने के लिए, और बहुत बाहर में ठंडी हवा चल रही थी, अच्छा लग रहा था। और खाना खाने के बाद थोड़ा सा बाहर में घूमना ही चाहिए, थोड़ा समय देना ही चाहिए। और पहले ये चीज़ मेरे साथ नहीं होता था, बस कुछ भी काम करती थी बस माइंड में प्रेशर बन जाता था। बट मुझे खुश रहना है, मुझे सही ढंग से करना है। अगर सब चीज़ सही ढंग से होता है तो सब चीज़ सही से होगा। तो ये चीज़ मुझे सबसे अलग नहीं होनी है, मुझे खुद में प्रेशर बना के नहीं रहनी है, मुझे ज़िंदगी जीनी है, बोझ नहीं बनानी है। इसलिए मैं चली बेटी को भी घुमा दूँगी और मैं भी घूम लूँगी। तो यहाँ पर मैं आई हूँ और अभ्या खुश रहती है बाहर में। और अभ्या मुझे नहीं देखी थी, मैं यहाँ पर छुप गई थी, तो मुझे देखी तो खाली पैर ही आ रही थी, तो उसके पापा अपने पैर पे रख के ला रहे थे। उसके बाद हम घर पे आ गए तो मुझे बर्तन धोनी थी, थोड़ा बर्तन धोनी है, उसके बाद किचन को साफ़ कर लूँगी। उसके बाद बेटी को भी पानी पिला के और अपना पढ़ने के लिए बैठ जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर बज गए हैं 11:15। अभी तो 1-1.5 घंटे तो पढ़ाई करूँगी, क्योंकि दिन में मैं पढ़ी हूँ 2 ही वीडियो पढ़ी हूँ और कुछ टाइम को रिवीजन दे दी हूँ। क्योंकि उस टाइम लग रहा था कि 2 घंटा पढ़ लिए, बहुत वीडियो भी देखने से लगता है कि लगातार नहीं हो पा रहा था, तो मैं रिवीजन करी थी दिन में जो मैं पढ़ी थी। और अभी मैं एक वीडियो पढ़ूंगी, उसके बाद ही सोऊंगी, क्योंकि मेरा जो टारगेट है उसको पूरा करना ज़रूरी है। आप उसको एक दिन में पूरा नहीं करते हैं तो फिर अगले दिन सही नहीं रहता है। गुड नाइट।